दोस्तों शायद बिरले ही ऐसा होता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में आलाकमान कोई फैसला ले ले तो उस फैसले का विरोध खुलकर किया जाए या जगजाहिर तौर पर उस फैसले को जताया जाए कि हाँ इस फैसले से हम नाखुश हैं या ये फैसला हमें पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं भी होगा तो भी आपको वो फैसला मानना पड़ेगा। शायद कुछ ऐसा ही हुआ हाल ही में मध्य प्रदेश में। अब अटकलें तो यही लगाई गई कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनाने के, किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले से नाखुश थे, मगर उन्होंने इस बात का विरोध नहीं जताया। उन्होंने इस बात को लेकर गिला शिकवा कुछ नहीं जताया, कुछ नहीं कहा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया और बाकायदा बार बार जब भी मीडिया के सामने आते थे तो ये बात जाहिर होने नहीं दी उन्होंने कि मुख्यमंत्री उनको ना बनाने से वो नाखुश है, यानी उनको खुशी नहीं है इस बात की कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, ऐसा उन्होंने जताया नहीं। मगर अब जो उन्होंने बयान दिया दोस्तों, और अब जो वो कर रहे हैं, जैसे ट्वीट कर रहे हैं, जैसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी ना सही लोकसभा में ही सही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी तो भाजपा आलाकमान को झेलनी पड़ेगी। और वो क्यों बोल रही हूं मैं, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, चुनाव आते आते तक ही बेशक, या कह लीजिए कि चुनाव के आखिरी समय में ही बेशक जितनी भी मेहनत भाजपा ने की ना, उसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को ही दिया जाता है कि आखिरी समय में भी अगर लाडली बहन योजना को धार दी गई या लोगों के बीच में जाकर उनके विश्वास को जीतने की कोशिश की गई तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता ने की है और वो है शिवराज सिंह चौहान। तो उन्हीं के बूते पर, उन्हीं के बलबूते बीजेपी दोबारा मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट कर पाई, वरना कोई इस बात के आसार नहीं थे कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा बनती। लेकिन बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान को न सिर्फ किनारे कर दिया गया दोस्तों, बल्कि उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया, उनको पार्टी में कोई पद अभी फिलहाल के लिए दिया भी नहीं गया है। जब दिल्ली जाने की बात उनकी हुई तो उन्होंने खुद साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली जाने से बेहतर, वो अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर वो मरना पसंद करेंगे, ये उन्होंने कहा था। शिवराज सिंह चौहान बेशक बहुत कुछ कह चुके हों, लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत कुछ बता रहा है। बयान क्या दिया आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है दोस्तों, जिसका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र बुदनी का दौरा करने के लिए गए थे। मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से जाने के बाद पहली बार वो अपने विधानसभा क्षेत्र बुदनी का दौरा करने गए थे। बुदनी के शाहगंज में शिवराज सिंह चौहान जैसे ही पहुंचे, उन्हें देखकर लाडली बहनें लिपट कर रोने लगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। पहला सवाल तो यही उठता है कि लड़ेंगे किससे? क्या भाजपा आलाकमान से लड़ेंगे? क्या मोदी जी और शाह जी से लड़ेंगे? क्या मोदी जी और शाह जी से बगावत ठानेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो खड़ा हो रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई बड़ा उद्देश्य होगा। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होता है। चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए है, बहन बेटियों के लिए है, जनता जनार्दन के लिए है। तो क्या वो कहना चाह रहे हैं कि मोहन यादव उनके जितना काम नहीं कर पाएंगे? क्या मोहन यादव को चुनकर भाजपा आलाकमान ने गलत फैसला ले लिया है? क्या भाजपा आलाकमान शिवराज सिंह चौहान को इस भरोसे में ले रहा था कि मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा और बाद में जाकर पासा पलट दिया? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया हो, गौर किया हो, तो जिस वक्त मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी थी और मुख्यमंत्री पद की चर्चा चल रही थी, उस वक्त सबसे आगे नाम अगर किसी का नजर आ रहा था तो वो शिवराज सिंह चौहान थे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बेशक देखिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी अनियमितताएं उनके कार्यकाल में सामने आई हो, लेकिन चुनाव के आखिरी वक्त में अगर किसी नेता की पूछ हुई मध्य प्रदेश में तो वो शिवराज सिंह चौहान थे। और अगर मुख्यमंत्री बनाने के बारे में बात हुई तो एक और कारण दिया गया, एक और तर्क दिया गया कि लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ही वो व्यक्ति हो सकते हैं जो बीजेपी को लोकसभा चुनाव जिता सके मध्य प्रदेश में, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को चुनना पड़ेगा बीजेपी को, ऐसी बातें कही गई। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने रिस्क लिया, मोहन यादव को चुना दोस्तों। मोहन यादव अभी फैसले ले रहे हैं,
शुरुआत में ही ऐसे कुछ फैसले लिए थे जिस पर विवाद हुआ था, अभी भी उनके आए दिन फैसलों पर विवाद होता रहता है। लेकिन मोहन यादव के सीएम बनते ही शिवराज सिंह चौहान को कम आंकने वाले नेताओं को तवज्जो मिलनी शुरू हो गई, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय भी एक थे। आपको याद होगा वो उनका बयान जिसमें लाडली बहन योजना को लेकर उनसे सवाल किया गया था कि क्या उसी के बल पर बीजेपी मध्य प्रदेश में वापस सरकार रिपीट कर पाई है। तो उनका जवाब था कि क्या राजस्थान में लाडली बहन योजना थी, क्या छत्तीसगढ़ में लाडली बहन योजना थी। अगर उन 2 राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज करती है तो मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव जीत कर आए हैं। उन्हीं की देन है जीता हुआ चुनाव। तो शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट भी नहीं दिया गया दोस्तों। लाडली बहन योजना जो चलाई गई पूरे राज्य भर में, और बिल्कुल इस पर शक नहीं किया जा सकता कि लाडली बहन योजना की वजह से महिलाओं का बहुत अच्छा खासा वोट बीजेपी को मिला, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ऐसे में लाडली बहन योजना चलाना वो भी शिवराज सिंह चौहान को कोई असर नहीं कर पाया, वो भी उनके लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं हुआ। बाकी सारी चीजें जो थी वो भी उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान को कल्टी कर दिया गया कि आप पतली गली से निकलिए, अब आपके लिए हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसी बात का शायद उनको बहुत ज्यादा अंदर से दुख है, जिस पर वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में वो अभी जिस नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं उस बंगले का नाम उन्होंने मामा का घर रखा है। उस बंगले का नाम रखा है मामा का घर, उस पर बोर्ड लगा है बाकायदा बाहर मामा का घर। और शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा है कि तुम्हारे मामा का जो घर है वो हमेशा भांजे भांजियों के लिए, भाई बहनों के लिए हमेशा खुला हुआ है। आप हम जब भी अपनी समस्या लेकर आएंगे मैं समस्या जरूर सुनूंगा, आपके लिए मेरा घर है, आप आराम से कभी भी आ सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की इन सारी बातों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों कि क्या नाराजगी भाजपा आलाकमान के प्रति है, और अगर है तो क्या उसकी झलक लोकसभा चुनाव 2024 में नजर आएगी। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।